भारत का मशहूर वर्क हॉर्स रॉकेट सोमवार को लड़खड़ा गया। इसके बाद रिएक्शंस की बारिश हो गई। कुछ लोग इसे फेलियर मानने को तैयार नहीं थे, कुछ ने शांत रहकर झटका झेला और कुछ लोग खुलेआम ये पूछने लगे कि क्या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मिशंस को साबोटाज किया जा रहा है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C62 EOS-N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और कमर्शियल पेलोड्स का क्लस्टर लेकर जा रहा था, लेकिन थर्ड स्टेज के एंड में डिस्टर्बेंसेस आए। इसके बाद रॉकेट अपने प्लान्ड पाथ से हट गया। ये इसरो का 2026 का पहला मिशन था। ओवरऑल फीलिंग ये रही कि इसरो वापस स्ट्रॉन्ग तरीके से कमबैक करेगा। इंडियन स्पेस कम्युनिटी के पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, उन्हें ज्यादा रेजिलिएंट और हायर ऑर्बिट के लिए फ्लाइट करनी ही होगी। रिलीफ की बात ये रही कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 का रिकॉर्ड 100% सक्सेस का रहा। इसी रॉकेट ने कुछ हफ्ते पहले श्रीहरिकोटा के इसी लॉन्च पैड से लॉन्च किया था। सोमवार सुबह तकरीबन 10:15 बजे 44.4 मीटर लंबा 4 स्टेज PSLV सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। मिशन का प्लान काफी एम्बिशियस था। इसमें अन्वेषा नाम का हाइपर स्पेक्ट्रल सर्वेलेंस सैटेलाइट था, साथ ही कैस्ट्रल इनिशियल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कैप्सूल भी था। इस कैप्सूल को री एंट्री के लिए प्लान किया गया था। लॉन्च के आधे घंटे के अंदर ही इसरो ने अनोमली कंफर्म कर दी और स्पेस कम्युनिटी एक और पोस्टमार्टम फेज में चली गई। लगातार 2 PSLV मिशंस फेल होने का दर्द फिर से ताजा हो गया। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने तुरंत बयान दिया। उन्होंने बताया कि इंजीनियर्स क्या देख रहे थे। उन्होंने कहा कि PSLV एक 4 स्टेज व्हीकल है, 2 सॉलिड स्टेजेस हैं, 2 लिक्विड स्टेजेस। थर्ड स्टेज के एंड तक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी, लेकिन एंड के पास ज्यादा डिस्टर्बेंस दिखा। उसके बाद फ्लाइट पाथ में डिविएशन भी आया। उन्होंने कहा कि हम डाटा एनालाइज कर रहे हैं और जल्दी ही वापस आएंगे। बाद में उन्होंने माना कि मिशन एक्सपेक्टेड पाथ पर आगे नहीं बढ़ पाया। इस फेलियर से सबसे ज्यादा इंपैक्ट हैदराबाद की ध्रुवा स्पेस पर पड़ा। PSLV C62 पर उनका बहुत कुछ डिपेंडेंट था। पोलर एक्सिस 1 स्टैक, 4 सैटेलाइट्स, 5 डिप्लॉयर्स और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टोटल 7 मिशंस इंडिया और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के लिए। 16 सैटेलाइट्स में से 7 पर ध्रुवा का काम था। कंपनी हिस्ट्री बनाने के करीब थी। सेटबैक के बाद ध्रुवा स्पेस के को-फाउंडर और CEO संजय निकांती ने एक शांत नोट जारी किया। उन्होंने कहा, स्पेस इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। इंडिया के NGEs धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। ध्रुवा ने इसरो के वेंडर इकोसिस्टम का फायदा उठाया, इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, स्केलेबल स्पेस सिस्टम्स डेवलप किए। उन्होंने कहा कि हमने ग्राउंड सेगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया। आगे कहा कि इसरो इन स्पेस एनसिल और पार्टनर्स के साथ मिलकर काम किया। अब फोकस है मेजर्ड और टाइमली टर्न अराउंड पर। हम कुछ ही हफ्तों में नेक्स्ट लॉन्च के लिए रेडी हो सकते हैं। उनका कहना था कि इंडियन स्पेस इकोसिस्टम मैच्योर हो रहा है और फ्यूचर स्ट्रांग है। इंडिया के प्राइवेट स्पेस एंटरप्रेन्योर्स भी डिमोरलाइज नहीं हुए। स्काईरूट एरोस्पेस के फाउंडर पवन कुमार चंद्रा ने कहा कि मिशन प्लान के मुताबिक नहीं गया, यह सुनकर दुख हुआ। उन्होंने आगे कहा कि सबसे रिलायबल लॉन्च व्हीकल्स भी कभी-कभी स्टम्बल करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम कितनी जल्दी इनसे सीखते हैं। इसरो हमेशा स्ट्रॉन्ग कमबैक करता है। उन्होंने टीम को जल्दी ही लॉन्च पैड पर वापस आने की शुभकामना भी दी। रॉकेट लॉन्चेस में टेक्निकल और इमोशनल रिस्क दोनों होते हैं। 64 लॉन्चेस में 5 फेलियर्स अभी भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड माना जाता है, लेकिन शक है कि क्या ये सब सैबोटाज हो रहा है। सब लोग इसे सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं मान रहे। एक सीनियर डिफेंस स्पेस एक्सपर्ट ने कहा, फिर से एक स्ट्रेटेजिक पेलोड का फेलियर, क्या ये सस्पिशियस नहीं है? क्या हम स्ट्रेटेजिक मिशंस को पब्लिक में ज्यादा हाईलाइट करके एडवर्सरीज को इनवाइट कर रहे हैं? उन्होंने GISAT, RISAT-1B, NVA-02 और अब अन्वेषा का नाम लिया। उन्होंने कहा, मैं बहुत दुखी भी हूँ। एक्सपर्ट्स कॉशन करते हैं कि बिना प्रूफ के कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन डिफेंस और नेविगेशन मिशंस के फेलियर्स लोगों के गुस्से और डाउट्स को बढ़ा रहे हैं। 2017 से 26 के बीच इसरो के 5 फेलियर्स ज्यादातर नेशनल सिक्योरिटी पेलोड से जुड़े रहे, इसलिए स्क्रूटनी भी बढ़ चुकी है। कुछ कमेंटेटर्स का कहना यह भी है कि डोकलाम के बाद ही ये सब शुरू हुआ। उनका कहना है कि 3 EOS लॉन्च फेलियर्स, एक नाविक फेलियर, सारे फेलियर्स 2017 के डोकलाम के बाद शुरू हुए और ये सब इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को इम्पैक्ट करते दिख रहे हैं। उनका कहना था कि हो सकता है कि इसरो के मिशंस साबोटाज हो रहे हों और इसीलिए थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे साइबर अटैक हो या फिर कोई इनसाइडर या इन्फिल्ट्रेटर। साबोटाज का शक इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है और DOS डायरेक्टली PM ओवरसी करते हैं। ये पोर्टफोलियो खुद PM के पास होता है, इसलिए इसरो पर अटैक, फेलियर्स और सेटबैक्स का मतलब PM पर इनडायरेक्ट अटैक भी है।
इसरो इंडिया का प्राइड है और इंडियंस के दिमाग में इसरो की बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज भी है। यहीं पर प्रोपेगेंडा लॉन्च किया जा सकता है, जैसे प्रोक्योरमेंट में करप्शन का एलिगेशन, फ्यूल, मटेरियल्स, PS3 सॉलिड मोटर, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। इसका गोल होता है पीएम को हिट करना, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को डैमेज करना। इसलिए कुछ कमेंटेटर्स प्रॉपर इंक्वायरी की डिमांड भी कर रहे हैं। ये फेलियर मई 2025 के PSLV C61 जैसा लगता है। तब RISAT-1B सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया था। थर्ड स्टेज में चेंबर प्रेशर गिर गया था। एक्सपर्ट्स ने सॉलिड मोटर इश्यूज, नोजल प्रॉब्लम या इंसुलेशन डिफेक्ट्स पर बात की थी। PSLV C62 में भी थर्ड स्टेज के एंड पर डिस्टर्बेंस और डिविएशन हुआ। इसरो अब डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा है। मिशन का मेन पेलोड था अन्वेषा EOS-N1। ये DRDO का हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट था। इससे मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, टेरेन क्लासिफिकेशन और सर्वेलेंस पॉसिबल होती। इसका लॉस डिफेंस के लिए भी दर्दनाक है और प्राइवेट इकोसिस्टम के लिए भी। ध्रुवा का थाईबोल्ट 3, लैचेट 1 और IOLSat और KID कैप्सूल सब मिशन के साथ ही खत्म हो गए। GISAT-1 EOS-03 2021 क्रायोजेनिक स्टेज प्रेशर इशू, RISAT-1B EOS-09 2025 PSLV थर्ड स्टेज फेलियर, नाविक NVS-06 2025 ऑर्बिट में अटका हुआ सैटेलाइट, अन्वेषा EOS-N1 2026 PSLV C62 फेलियर के साथ लॉस्ट। लोगों और कमेंटेटर्स को लगता है कि हर फेलियर का रीजन अलग है। कुछ कमेंटेटर्स कहते हैं कि ये सैबोटाज है और सस्पेशन होना चाहिए। अब इसरो को प्रूव करना होगा कि क्या हुआ, क्या नहीं और सही वजह क्या रही। इसरो के लिए सबसे पहले थर्ड स्टेज फेलियर का रूट कॉज जानना जरूरी है। कमर्शियली PSLV के राइड शेयर कस्टमर्स रिस्क को फिर से इवैल्यूएट करेंगे। स्ट्रेटेजिकली डिफेंस कम्युनिटी देखेगी लॉस्ट कैपेबिलिटी कितनी जल्दी रिप्लेस होती है। सोमवार को भारत को फिर चोट लगी, मंगलवार से काम शुरू होना चाहिए थॉरो इन्वेस्टिगेशन के साथ। इसरो पहले भी और मुश्किल सिचुएशन से निकला है और उम्मीद है कि इस बार भी निकलेगा। ये सेटबैक सिर्फ याद दिलाता है कि स्पेस अनफॉरगिविंग है और रॉकेट साइंस कमजोर दिलों वालों के लिए बिल्कुल नहीं। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।